आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। आज मैं बताऊंगा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज आप लोग जान पाइएगा कि अपरा एकादशी 2020 में कब है, इसकी तिथि क्या है और इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अपरा एकादशी या जिसे हम अचला एकादशी कहते हैं, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा की विधि क्या है। तो चलिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को दबा दें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो प्रत्येक बार आप लोगों के बीच पहुंचा सकें। आइए शुरू करते हैं। आज का विषय है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का हिंदुओं धर्म में बड़ा ही महत्व है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत का पुण्य अपार होता है और जो इस व्रत को करने वाले होते हैं उनके ऐसा माना जाता है कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट कभी भोगने नहीं पड़ते। जो विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस भक्त का घर धन धान्य से भर जाता है। अब आप जान पाइएगा कि अपरा एकादशी 2020 में कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अपरा एकादशी हर साल मई या जून महीने में आती है, परंतु इस बार अपरा एकादशी 2020 में 18 मई 2020 को मनाया जाएगा। आप जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 मई 2020 को दोपहर 12:42 से। जो एकादशी की तिथि समाप्त होगी 18 मई 2020 को दोपहर 3:08 तक, अर्थात एकादशी रहेगी 18 मई 2020 को सायंकाल 3:08 तक। इसका पारण का भी समय होता है। इसका पारण का समय है 19 मई 2020 को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 तक। इसी दौरान आप लोगों को जो भी इस व्रत को धारण करेंगे वे सभी व्रती इसी मुहूर्त पर, इसी समय पर अपना पारण करेंगे। आप जानते हैं अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी का पुण्य अपार है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस व्रत को जो व्यक्ति करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह भव सागर से तर जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए और साथ में इस दिन हर गृहस्थी को चाहिए कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करें। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी की पूजन विधि। अपरा एकादशी से पूर्व अर्थात 10वीं की तिथि को सात्विक भोजन करें, हल्का भोजन करें और एकादशी की तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई करें, तत्पश्चात स्नान स्वच्छ करें, सुंदर वस्त्र धारण करें। हो सके तो नया वस्त्र हो तो उसे भी धारण करें और न हो तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें
और घर में भगवान विष्णु की मूर्ति, साथ में मैया लक्ष्मी की मूर्ति, उनकी फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें किसी पवित्र जगह पर और उन पर अक्षत या पीले फूल, अक्षत के साथ पीले फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवा के साथ विधिवत पूजा करें। और इस दौरान ध्यान रहे कि तुलसी का दल अवश्य होना चाहिए। इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। और पूजा हो जाने के बाद श्री हरि विष्णु की आरती गावें, मैया लक्ष्मी की आरती गावें और इसके बाद सूर्य को जल अर्पित करें। अगर कहीं भूल हो जाए तो आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए क्षमा याचना मांगें। और इस दिन एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। हो सके तो एकादशी के दिन आप निर्जल रहें। और अगर आप उपवास में हैं और अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम खाली पेट रहें, और नहीं हो सके तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे उपवास को आप पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप फलाहार में भी रह सकते हैं। शाम के समय तुलसी के मंदिर के समीप गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दिन अर्थात इस रात को, एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि जो व्रती है उन्हें जागना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए या फिर भजन कीर्तन करना चाहिए। अब आती है पारण की तिथि अर्थात द्वादशी की तिथि। अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीबों को यथाशक्ति भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा करें। इसके बाद ही आप अन्न जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आशा है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भगवान श्री हरि के कृपा का पात्र बनिएगा। धन्यवाद।